रानो चिड़िया के 3 बेटी थी, जिस वजह से उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। तब से रानो चिड़िया अकेले ही अपनी बेटियों का गुजारा करती। इस बार चिड़िया ने सूप और दौरा की दुकानें लगाई थी। अरे अमीर पक्षियों, मेरी दुकान से भी थोड़ा सामान खरीद लो, मैं बड़ी दुकानों से सस्ती में दे रही हूँ। रानो चिड़िया ऐसी आवाज लगा रही थी। तब गोरी कौवी उसके पास आती है, जो उसकी पड़ोसन थे। अरे गरीब रानो, मेरे दिन इतने भी बुरे नहीं आए जो तेरे ठेले से सामान खरीदे। ऐसी बोलकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया तो उदास हो गई थी। ये सब मुझसे सामान क्यों नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि मैं तो सस्ता दे रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी? मैं तो सोच रही थी आज तीनों बेटियों के लिए कपड़े लेके जाती। ऐसे सोचते सोचते शाम हो गई थी, लेकिन रानो की तो थोड़ा भी सामान नहीं बिक पाता। वे उदास मन से घर चली जाती हैं। मम्मा, आप तो मिठाई लाने की बोल के गई थी, फिर मिठाई क्यों नहीं लाई? हाँ दे दे, मम्मा मुझसे फ्रॉक के बोल के गई थी, लगता है मेरी फ्रॉक भी नहीं लाई। मम्मा तो बहुत बुरी हैं। गुड़िया रानी, तुम दोनों चुप कर जाओ। मम्मा हारी था कि काम से आई हैं और तुम दोनों अपनी शिकायतें लेके बैठ गई। अपनी बहन की बातें सुन ये दोनों यहाँ से चली जाती हैं। मम्मा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, राधा और रानी अभी बहुत छोटी हैं, वे कुछ भी बोलती रहती हैं। नहीं लिली बेटी, गुड़िया राधा ने तो ठीक ही कहा है, मैं बहुत बुरी हूँ। छठ पूजा के दिन भी हम उनके लिए कुछ नहीं ले पाए, मैं बहुत बुरी हूँ। लेकिन मम्मा, उसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप खाना खा के सो जाए। लिली बेटी, आप बहुत समझदार हो, लेकिन गुड़िया और रानी बहुत छोटी हैं, मैं उनके पास जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया खाना लेकर अपने बेटियों के पास जाती हैं। लो गुड़िया राधा, तुम दोनों खाना खा लो, ऐसे भूखे पेट नहीं सोते। मैं तुम्हारे लिए मिठाई और नए कपड़े जरूर लेके आऊंगी, मैं वादा करती हूँ। नहीं मम्मा, आप हमसे झूठ बोलते हो और लिली दीदी भी डांटती हैं। नहीं नहीं, इस बार मैं पक्का आपके लिए मिठाई और कपड़े लेके आऊंगी, तुम अच्छे बच्चे की तरह खाना खाओ। ऐसे समझाकर वे अपनी बेटियों को खाना खिलाते और सब सो जाते हैं। सुबह होते ही रानो की बड़ी बेटी बोलती, मम्मा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं लिली बेटी, आप अभी बहुत छोटी हो, आप घर पे रहकर बहनों का ध्यान रखो। नहीं मम्मा, गुड़िया और रानी के लिए सामान भी तो लाना है, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। रानो चिड़िया मान जाती हैं। जंगल जाकर ढेर सारे दौरा बना के लेके आती हैं और जल्दी जल्दी अपने ठेले पे बैठ जाती है। लिली बेटी, हमने इतने सारे दौरे तो बना लिए, लेकिन उनमें से एक भी नहीं बिक पाएंगे, सब बड़े दुकानों से खरीदते हैं। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर लिली चिड़िया भी दुखी हो गई थी और पक्षियों के पास जा जाकर विनती करती है। अरे आंटी जी, आप मेरी मम्मा से सूप और दौरा खरीद लो, हमारे दौरे बहुत अच्छे अच्छे हैं। अरे बेटी, हमने तो सूप और दौरा पहले ही खरीद लिए, अब मैं और नहीं लूंगी। हरियाली की ये बात सुन छोटी राधा कबूतर के पास जाती है। कबूतर अंकल, हमारा सूप खरीद लो, हमारा सूप सबसे सस्ते और सबसे अच्छे हैं। अरे बेटी, हमने सूप अभी अभी खरीदे हैं, अगर आप थोड़े देर पहले आती तो मैं तुमसे ही सूप और दौरा खरीदता, मुझे माफ करना। अपनी बेटी के सभी पक्षियों से विनती करते हुए देख रानो चिड़िया बहुत उदास हो गई थी। वे खुद को कोसने लगती हैं। हे भगवान, ये तू क्या कर रहा है? मेरी छोटी सी बच्ची सब पक्षियों से कैसी विनती कर रही है, लेकिन कोई भी सूप खरीदने को तैयार नहीं, मैं क्या करूं? इस तरह से सुबह से शाम हो गई थी, उनके कुछ ही सूप बिक पाए थे। वे उदास मन से घर आती हैं। दीदी, लगता है आज आपके सूप और दौरा सब बिक गए, आप दोनों जो गए थे। नहीं नहीं गुड़िया बेटी, आज हमारे थोड़े ही सूप बिक पाए हैं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
लेकिन दीदी आज कह कर गई थी कि सारे सूप और दौरा बेचेंगी और हमारे लिए मिठाइयाँ और नए कपड़ा लेके आएगी। हाँ गुड़िया कहा था, लेकिन अभी छठ पूजा के कई दिन बाकी हैं और तुम कल देखना हमारा उससे भी ज्यादा सामान बिकेगा और हम तुम्हारे लिए फ्रॉक और मिठाइयाँ जरूर लाएंगे। ऐसी नीली गुड़िया को समझा देती हैं। वे सब खाना खा के सो जाते हैं और अगले सुबह फिर से फूल और दिए बेचने जाते हैं। लगातार 2-3 दिन वैसे ही बीत गए थे। आज छठ पूजा के दिन था। लिली चिड़िया अपनी मम्मा को सुबह सवेरे जगा दिया था। चलो मम्मा आज जल्दी ही दौरा बना के आते हैं और बाजार में सबसे पहले जाएंगे, क्योंकि आज छठ पूजा के दिन है तो बिक्री ज्यादा होगी। वे दोनों जल्दी जल्दी नदी किनारे जाती हैं। तभी उनकी नजर एक घायल पक्षी पे जाती है। वे दोनों तो तुरंत उसके पास आ गई थी। पानी पानी, कोई पानी पिला दो। छोटी लिली चिड़िया भागी भागी नदी से पानी लाती और उस घायल पक्षी को पानी पिलाती है। धन्यवाद बेटी, तुमने मुझे पानी पिलाया। अब मैं चलता हूँ, मुझे अपना इलाज करवाना है। वैसे बोलकर ये पक्षी वहाँ से चली जाती हैं। वे दोनों माँ बेटी जंगल से ढेर सारे सूप और दौरा बनाती हैं और बाजार जाके बेचना शुरू करती हैं। आज उन्होंने सब दिन से ज्यादा सूप बनाए थे। वे अपना ठेला भर के बैठ जाती हैं। तभी उनके दुकान पर एक अमीर पक्षी आता है। अरे चिड़िया, आज हमारे मालकिन का छठ पूजा और मन्नत है, तो हमारे ढेर सारे सूप और दौरा चाहिए। शायद ये भी कम पड़ सकते हैं। जी सेठ जी, आप ये सूप और दौरा ले ले और अपना एड्रेस दे दे। मैं बाकी के सूप और दौरे आपके घर पहुंचा दूंगी। फिर वे अमीर पक्षी रानू को पैसे और एड्रेस दे के चला जाता। वे दोनों माँ बेटी तो बहुत खुश थी। मम्मा चलो अब इन पैसों से गुड़िया के लिए फ्रॉक और मिठाई खरीदते हैं। नहीं लिली बेटी, पहले सेठ जी के घर सूप और दौरा पहुंचा देते हैं, फिर आराम से छठ पूजा के शॉपिंग करेंगे। फिर वे दोनों माँ बेटी सेठ के घर सूप और दौरा पहुंचा के आती और फिर बाजार से छठ पूजा की शॉपिंग करती। ऐसे ये छठ पूजा के सभी सामान लेके घर आती। उसकी छोटी बेटी तो बहुत खुश थी। फिर लाली रानी और गुड़िया अपनी मम्मा के साथ छठ पूजा में शामिल होता है और ये सब खुशी खुशी छठी मैया की पूजा करती हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। आपका धन्यवाद।